चलो तो अभी हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लेक्चर 2। तो आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? आज सीखेंगे अपन हुक्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या कह रहा है? ठीक है, हुक्स लॉ कहता है, क्या कहता है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस, अगर डिफॉर्मेशन कैसा हो, डिफॉर्मेशन छोटा हो, तो जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, और जब ये यहां से हटाओगे तो मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू स्ट्रेन। जब वो प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू आएगा सम सॉरी 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 मैंने क्या लिखा है, स्ट्रेस लिखना था ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स स्ट्रेन। ठीक है, कोई परेशानी? अब मतलब बेसिकली स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वो होगा कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे, के को हम लोग बोलेंगे क्या? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आई बात? हाँ सर। है ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अलग अलग तरह का स्ट्रेस, तीन अलग अलग तरह का स्ट्रेस और स्ट्रेन सिखाया ना तुम लोगों को? हाँ सर। क्या क्या? 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन सिखाया है। हाँ सर। हाँ सर। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या क्या सिखाया बताओ जरा। लॉन्जिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर। यस, एक तो सिखाया है लॉन्जिट्यूडनल, दूसरा क्या सिखाया है? वॉल्यूमेट्रिक। शियर, और तीसरा सिखाया है वॉल्यूमेट्रिक। तो उसी तरह से हमारे पास 3 अलग अलग तरह के मॉडल होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? अरे बोलो। हाँ सर। समझा सर। सो वी विल हैव 3 डिफरेंट मॉड्यूली। यस, समझ में आई बात? तो सबसे पहला आता है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, longitudinal stress by longitudinal strain। समझ में आई बात? बोलो। हाँ सर। इसको हम लोग बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। यस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझे कि नहीं? गड़बड़ा गया, स्पेलिंग गड़बड़ा गया। इलास्टिसिटी, समझ में आई बात? हाँ सर। यहां तक लिखो तो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो इसका एक एग्जांपल ले लिया जाए, सिंपल सा एग्जांपल। एग्जांपल क्या कह रहा है कि मान लो मेरे पास एक रॉड है, वही पुराना वाला केस अपना है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। दोनों साइड से क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया, एफ और एफ। ठीक है, बोलो अरे हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। अब ऐसे केस में मैंने क्या सिखाया था? मैंने ये सिखाया था आप लोगों को कि ऐसे केसेस में हर
ऐसे केसेस में हर क्रॉस सेक्शन पे सेम स्ट्रेस होता है, सिखाया था। चाहे वो क्रॉस सेक्शन यहाँ लो, चाहे वो क्रॉस सेक्शन यहाँ लो, चाहे वो क्रॉस सेक्शन यहाँ लो। ये अगर आप लोगों को याद है क्या? हाँ स्ट्रेस जो है वो क्या है? स्ट्रेस सेम एट ऑल क्रॉस सेक्शंस हियर। यस, रॉड हमारा एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, कर रहा समझ है। रहे हो? हाँ सर। तो मान लो रॉड का लेंथ चेंज होके L प्लस डेल्टा L हो जाता है। इनिशियल लेंथ मान लो, इनिशियल लेंथ अगर मैं रॉड का ले लेता हूं L, है ना। फाइनल लेंथ ले लेता हूं क्या? फाइनल लेंथ अगर मैं ले लूं कितना? L प्लस डेल्टा L, ठीक है। तो स्ट्रेस कितना हुआ बताओ तो जरा? स्ट्रेस थ्रू आउट द रॉड कितना हो गया? स्ट्रेस थ्रू आउट द रॉड इज इक्वल टू कितना गुरु बोलो? F बाई ए होगा क्या? अरे हाँ कि ना? हाँ और हाँ सर। हाँ और स्ट्रेन कितना हो गया? स्ट्रेन हो गया डेल्टा L अपॉन L। हुआ क्या गुरु? हाँ सर। हुआ ना? तो हाँ। मैं क्या लिखूंगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मतलब F बाई ए बाई डेल्टा L बाय L। समझ रही बात मेरी? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? यंग्स मॉडुलस। कोई परेशानी? नहीं सर। अरे नहीं बोलना सर। देता हूँ। तो डेल्टा L की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे F इंटू L बाई ए वाई। समझ में आ रही बात? हाँ सर। कोई परेशानी? नहीं चलो अब इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएंट लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इसका एक, इस केस का एक इंटरेस्टिंग वेरिएंट लेते हैं, अलग अलग इंटरेस्टिंग केस लेते हैं। समझ में आ रही बात? इंटरेस्टिंग वेरिएंट ऑफ दिस केस। यस, हाँ सर। अरे बोलो, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। बोलते रहो, चुपचाप मत बैठो। तो उसमें क्या करूंगा मैं, तुम वो केस शायद बता सकोगे। मैं अब ना दोनों तरफ की जगह सिर्फ एक जगह फोर्स लगाऊंगा। क्या करूंगा? एक साइड फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। बोलो, यस। है कि नहीं? है ना? और हम हाँ सर। लोगों ने देखा है प्रीवियस लेक्चर में, क्या देखा है? पहले वाले लेक्चर में क्या देखा है बताओ? इस बार का केस पिछले बार के केस से डिफरेंट है, ठीक है। स्ट्रेस हर जगह सेम नहीं है। क्योंकि एक्सेलरेशन है। यस, स्ट्रेस नॉट सेम एवरीवेयर। यस, स्ट्रेस नॉट सेम हाँ सर। एवरीवेयर, ठीक है। ये यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। on smooth horizontal surface। समझ में आई बात कि नहीं? तो ऐसे अच्छा। केसेस में क्या होगा? जो स्ट्रेस जो है, हम लोगों ने स्ट्रेस निकाला था, याद है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्या है जरा बताओ तो? यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन पे अगर तुम्हें स्ट्रेस याद हो, F माइनस। ये F है, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन है जो कि यहां से x डिस्टेंस पीछे है। तो तुम्हें याद हो तो इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस कितना होता था?
स्ट्रेस एट दिस क्रॉस सेक्शन, कितना याद करके बताओ या फिर नोट्स देख के बताओ। X by L by L. क्या F1 माइनस एक्स बाय एल, याद आया, बाय Yes, sir. एरिया। एल क्या है, एल इसका टोटल लेंथ है। यस, तो अब सवाल ये उठता है, सवाल क्या उठता है, सवाल ये उठता है कि, ठीक है, सवाल ये उठता है कि क्या मैं, है ना, कैन आई यूज द सेम फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला याद करो, सेम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम लोग, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाय ए वाई, ठीक है, टू फाइंड इलोंगेशन इन द रॉड। यस, हाँ सर। बोलो, क्या मैं वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं, बोलो। नहीं सर, नहीं कर सकते। क्यों? नहीं कर कांस्टेंट नहीं होगा ना, कांस्टेंट हाँ। है, एक्सेलरेटेड होगा। हाँ, Ratio. नहीं कर सकते हैं बिकॉज हम लोग वो वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला है, ये जो है आया है, ये जो आया है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई जो है ना, ये कब आया है, हैज बीन फाउंड आउट अज्यूमिंग क्या, सेम स्ट्रेस एवरीवेयर। यस, हाँ सर। हाँ सर। यहां पे स्ट्रेस हर जगह सेम नहीं है, क्यों? हाँ तो हाँ, तो मतलब मतलब कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई, यहां पे कैन नॉट बी यूज्ड हियर, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड हियर डायरेक्टली, ठीक है, फॉर दी इंटायर रॉड, पूरे रॉड के लिए हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेस इज वेरिएबल। समझ में आई बात? तो अब क्या करें, हम क्या करें, इंटीग्रेशन। हाँ, तो क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट चूज करेंगे, चूज एन एलिमेंट। समझ में आई बात? तो एलिमेंट हाँ कैसा है, एलिमेंट है ऐसा, समझ में आ रही बात, हाँ सर. यहां से एक्स डिस्टेंस पे, और इस एलिमेंट की थिकनेस कितनी है, dx, ठीक है, हाँ। तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ एलिमेंट कितना है, ओरिजिनल लेंथ है dx, ठीक है, मान लेते हैं इलोंगेशन इसमें है, लेट इलोंगेशन इज इक्वल टू डेल्टा dx, चलेगा? हाँ सर। हाँ सर. देखो dx में चेंज, डेल्टा dx, तो मैं ऐसा लिखूं, तो डेल्टा dx इज इक्वल टू फोर्स ऑन दिस एलिमेंट, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, वहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो टेंशन है वो,
इनटू इसका ओरिजिनल लेंथ FL बाय AY वाला फॉर्मूला। ये समझ में आया क्या? हाँ और हाँ फोर्स सर। कौन सा लेना है जो हमने निकाला था, कौन सा? F इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। ये आया क्या समझ में? हाँ सर। हाँ हाँ सर। डायरेक्टली F नहीं लिख देना है, समझ में आई बात? अरे बोलो ना। यस चलो तो टोटल इलोंगे तो ये हाँ आ गया सर। हमारे पास F इंटू 1 माइनस एक्स बाय एल dx बाय AY। तो टोटल इलोंगेशन कैसे निकलेगा? टोटल इलोंगेशन कैसे निकलेगा? टोटल इलोंगेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस डेल्टा dx, छोटे छोटे इलोंगेशंस का सम, ये होगा ना? बोलो। हाँ सर। तो ये हो गया हमारे पास F बाई AY, तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। अंदर क्या बचा? dx माइनस x dx बाई l। कहां से कहां तक? 0 टू l, 0 टू l। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नहीं अरे सर। बोलो। तो F बाई AY ये कर लेना इंटीग्रेशन, ये तो बच्चों वाला इंटीग्रेशन है, ये L माइनस L बाई 2 हो जाएगा। हाँ बोलो। सर तो क्या आया हाँ ये? सर। F L बाई 2 AY, ऐसा आया क्या गुरु कि नहीं? हाँ ऐसे है। हाँ सर आया। समझ गए? हाँ सर। तो डायरेक्टली डेल्टा L इज इक्वल टू FL बाई AY, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा देना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो सेम नहीं है क्या सेम नहीं है? रेशियो, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का पूरे रॉड के लिए। नहीं, स्ट्रेस और स्ट्रेस स्ट्रेन का बदल रेशियो तो रहा हर है। जगह सेम है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो हर जगह सेम है, बट जो स्ट्रेस है मेरा वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द रॉड। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर समझे। नहीं, नहीं समझ रहे हो। पूरे रॉड के लिए एक साथ नहीं लगा देना ये, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये कहां से आया? ये अज्यूम करके आया कि हमारे पास थ्रू आउट द रॉड क्या सेम है? स्ट्रेस। स्ट्रेस सेम है। स्ट्रेस सेम। आई बात समझ? हाँ सर चलो तो ये हो गया। अब हम शुरू करते हैं। अब तुमको सिखा देता हूं मैं शियर मॉडुलस, ठीक है? बहुत ही सिंपल है। क्या है? शियर मॉड्यूलस, ठीक है? और शियर मॉड्यूलस को हम लोग और भी दो चीजें बोलते हैं, या तो इसको तुम लोग कहीं कहीं पे देखोगे ये लिखा रहेगा, टॉर्शनल मॉड्यूलस भी लिखा रहेगा, ठीक है? या और देखोगे तो कहीं कहीं पे ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी लिखा रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात गुरु? ओके सर समझा। समझा सर। और ये हाँ केस तुमको याद होगा, वो क्यूब वाला केस मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, याद है? लास्ट टाइम शियर स्ट्रेन डिफाइन करते हुए यहाँ पे अगर फोर्स लगाऊंगा मैं, पिछले लेक्चर में कराया था ना, हाँ सर। हाँ सर। है ना? ये क्यूबॉइड था, ये लेंथ अगर L था, ठीक है? तो ये क्या होता था? ये नीचे ग्राउंड था फिक्स्ड, ठीक है? याद है? तो ये इस पे फोर्स लगा देते तो ये टेढ़ा हो जाता था, हाँ सर। याद है ना? हाँ सर याद है। टेढ़ा हो जाता था। मान लेते थे ये वाला डिस्टेंस कुछ था, होता था x। याद आया? हाँ सर। बोलो। हाँ ये सर। डिस्टेंस भी x है ना, ये वाला डिस्टेंस भी x। तो शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन क्या हो गया? शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू टॉर्शनल मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, जनरली इसको ईटा से डिनोट करते हैं। तो शियर स्ट्रेस क्या हो गया बताओ? फोर्स बाय एरिया। और शियर स्ट्रेन याद है कितना कराया था तुमको? x बाय एल करवाया था, याद है? हाँ सर याद। है ना? तो हाँ सर। हमको यहाँ से मिल जाएगा x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू कितना मिल जाएगा जरा बताओ तो? F L बाई ए ईटा।
कोई दिक्कत इसमें? बोलो। नहीं सर। नहीं, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो फिर आता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस कुछ नहीं है, सिंपल क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। समझा रहे चेला सम, जिसको हम यस लोग क्या सर। बोलेंगे, हाँ बी। अब जैसे मान लो एक बॉडी है, इस पे चारों तरफ से हमने फोर्सेस ऐसे लगा दी, याद है ना, वॉल्यूम स्ट्रेस लास्ट लेक्चर में करवाया था ना, वॉल्यूम स्ट्रेस पढ़ के नहीं आए हो? हाँ तो इस तरह की हाँ फोर्सेस सर। लग रही थी ना हर जगह, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से इसका साइज थोड़ा सा कम हो गया, लेट से, है ना, समझ में आ रही बात? तो मान लो इसका चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी है। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, अरे बोलो, डेल्टा वी। डेल्टा वी। डेल्टा वी है। तो जो बल्क मॉडुलस, और तुमको पता है कि वॉल्यूम स्ट्रेस को हम लोग प्रेशर भी बोलते हैं, बोलते हैं। हाँ तो हाँ बल्क हाँ मॉडुलस सर। ऐसे डिफाइन होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी बाई वी क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन है। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन में लगाया, क्यों माइनस साइन, इसलिए क्योंकि वॉल्यूम कम होता यस, नेगेटिव साइन टू कीप बी पॉजिटिव, क्योंकि प्रेशर लगाने से क्या होता है, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर बोलेंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोलेंगे। समझ में आया क्या रे चेला सब? हाँ सर। समझा ना। ठीक है, चलो गुड। क्वाइट ऑफन, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये वाला डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे, क्वाइट ऑफ्टन, है ना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे क्या, हम लोग यूज करेंगे पी की जगह डेल्टा पी यूज करेंगे, ठीक है, बोलो, ठीक है। हाँ तो सर। हाँ ये सर। ये डेफिनेशन यूज करेंगे, और डिफरेंशियल फॉर्म में ये क्या बन जाएगा, डीपी बाय डीबी बाय। यस, बल्क मॉडुलस बन जाएगा माइनस डीपी बाई डीवी बाई वी। समझ में आ रही बात? मतलब ऐसा, माइनस वी इंटू डीपी बाई डीवी, ये भी हो सकता है। समझ में आई बात? अरे बोल हाँ लड़का, सर। हाँ समझ सर। गया। ये नहीं, है हाँ ना। सर समझा। अब एक चीज और, एक चीज कहलाती है, क्या कहलाती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या कहलाती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी, के, ऐसा स्मॉल के, इस तरह से कुछ है, कप्पा बोलते हैं इसको, बट ठीक है, के समझ लो इसको। के इज 1/b, ठीक है। बल्क मॉडुलस जितना ज्यादा होगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होगी, उतनी कम होगी, मतलब उतना ज्यादा रिजिड मटेरियल होगा। समझ रहे हो? अरे बोलो। हाँ सर। समझा हाँ सर। सर। सर मतलब सॉलिड का सबसे कम होगा बल्क मॉड। हाँ, मतलब परफेक्टली अगर रिजिड बॉडी है, परफेक्टली रिजिड बॉडी, मतलब वो कंप्रेस होगा ही नहीं, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गया उसका, परफेक्टली रिजिड, आइडियल एक सिचुएशन मान लेते जीरो। हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी जीरो, बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा उसका, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। इंफिनिटी हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात हाँ कि नहीं? सर। हाँ है ना, सर। चलो इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। चलो एक और ये लास्ट है ना, उसके बाद इसका खेल खत्म हो जाएगा। अब एक चीज आती है,
पॉइजन्स रेशियो, ये साथ साथ लिखते जाओ तुम लोग, ठीक है ना? मैं इतना धीरे भी लिखता हूँ, वैसे भी साथ साथ लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है? पॉइजन्स रेशियो क्या है? जैसे मान लो सॉरी, ये रॉड है हमारा, वही पुराना अपना रॉड, लेंथ L है, ठीक है? इसका डायमीटर मान लेते हैं D है, ठीक है? और दोनों एंड पे हमने लगाया फोर्स, कोई परेशानी? बोलो। दोनों एंड पे लगाया फोर्स हमने, तो क्या होगा? ये जो है रॉड का लेंथ तो बड़ा होगा, लेकिन खाली लेंथ ही बड़ा नहीं होगा, इसका ना डायमीटर भी चेंज होगा, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ तो सर। नया डायमीटर हम ले लेते हैं D प्लस डेल्टा D, ठीक है? और नया लेंथ ले लेते हैं L प्लस डेल्टा L। अब तुम लोग बोलोगे कि डायमीटर तो घट रहा है, तो D माइनस डेल्टा D क्यों नहीं? डेल्टा D ऑलरेडी नेगेटिव है, तो वो समझ गए क्यों लेंथ डायमीटर घट ही रहा है, समझ रहे हो? समझा सर। हाँ सर। है ना? समझा। जब भी कोई क्वांटिटी को लिखना हो, चेंज क्वांटिटी, तो हमेशा D प्लस डेल्टा D लिखना, D माइनस डेल्टा D मत लिखना। जैसे मान लो वेलोसिटी चेंज होके कुछ V माइनस DV मत लिखना कभी, ठीक है? उससे ना गलतियां होती हैं। भले ही वेलोसिटी घट रही है तो भी इसको तुम क्या लिखना? V प्लस DV ही लिखना, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ सर। तो पॉइजन्स रेशियो कुछ नहीं है, पॉइजन्स रेशियो है, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको। पॉइजन्स रेशियो इज माइनस ऑफ डेल्टा D बाई D बाई डेल्टा L बाई L। इसको भी हमने माइनस कर दिया। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि हमको इसको क्या रखना है? इसको हमको पॉजिटिव क्वांटिटी रखना है। और लेंथ अगर डेल्टा L पॉजिटिव है तो डेल्टा D क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर लेंथ बढ़ाओगे तो डायमीटर कम। डायमीटर घटेगा। कम होगा, ठीक है? तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी कैसी है? नेगेटिव है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर क्या लगाया हमने? नेगेटिव साइन। नेगेटिव सर। समझ में आई बात? सिंपल है, लल्लू है, लिख लो इसको जल्दी से। हाँ चलो, तो ये हमारा थियरी सेक्शन खत्म हो गया, ठीक है? अपना आज का थियरी सेक्शन यही खत्म। अगले लेक्चर में करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो ग्राफ आएगा एक डक्टाइल मटेरियल के लिए, वो करेंगे, और एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर करेंगे, ठीक है? वो अपन करेंगे बाद में। फिलहाल HCV का होमवर्क तुम्हारा 1 to 12 एक्सरसाइजेस, ठीक है? चलो, तो ये अपना खत्म हो अनाज का, इतना ही। अच्छा, क्वेश्चंस ना? ओके। हाँ, क्वेश्चंस HCV एक्सरसाइजेस 1 to 12। हाँ सर।